हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को मार्केट कैसा लग रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को मार्केट कैसा लग रहा है, और इवन इंट्राडे में भी हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट कैसा लग रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करूंगा। ठीक है, और हम लोग जानने की कोशिश करें क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और अगले वीक है ना कौन कौन सा लेवल होगा जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है या मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस लगा है, आप वीकली टाइम फ्रेम का देख सकते हैं कि यहाँ वीकली लगा हुआ है टाइम फ्रेम। और यहाँ पे क्या है कि मार्केट है ना एक तो रैली दिया अच्छा खासा, और ये जबरदस्त वाला गैप क्रिएट हुआ था। ठीक है, इस गैप को फिल करके मार्केट क्या किया है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन मोड में है बैंक निफ्टी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम लोग थोड़ा सा ये में लगा लेंगे, उससे अपने को डायरेक्शन और ट्रेंड पता चल जाएगा। अब जो अपना वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 20 और 100। ठीक है, 20 भी ठीक ठाक दिखा रहा है और 100 भी ठीक ठाक दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बातें दो तीन बात मैं बताऊंगा जो आपको सीखना चाहिए मूविंग एवरेज के हिसाब से। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मूविंग एवरेज एकदम अच्छे से ठीक से समझ आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक दो चीज़ मैं नोटिस करवाऊंगा यहाँ, कि पहला बार देखिए जब यहाँ पे आया था 20 के नीचे आया था मार्केट। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन जो है वो 20 में है। तो जब ये 20 के नीचे आया था तो मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन किया था वीक में। ठीक है, जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ कुछ तो डाउन ट्रेंड में था तब। ठीक है ना। बट आप देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा कम सस्टेन किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना यहाँ सस्टेन किया था, जितना वीक, उससे बहुत कम यहाँ सस्टेन किया। ठीक है, और उसके बहुत कम यहाँ सस्टेन किया, यानी कि ये कहिए कि ये अच्छे से है ना एक ही वीक मार्केट इस 20 के नीचे रहा, बाकी सारे वीक मार्केट 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है ना। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज की हेल्प से हम लोग समझे कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है, बायर्स हैं, बायर्स की कमी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे भी हम अपन देखेंगे कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, बट अगर आप सीखोगे इसको साथ में देखते रहोगे, ठीक है, तो आपको ठीक लगेगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि भाई मार्केट में क्या कैसे चलता है। ठीक है ना। अब ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम लग गया। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, झट से एक बार ईएमए लगा लूँगा। ठीक है, अब आप ये ईएमए को देखो, यहाँ पे क्या है, 100 अपवर्ड है, 20 क्या है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, बट इस 20 को देखोगे आप कि ये 100, मतलब आप रेड कैंडल को एक मिनट के लिए हाइड कर दो। रेड कैंडल को आप देखो ही मत, क्योंकि रेड है ना हमारा 7 ईएमए का है, तो मैं रेड को हाइड ही कर देता हूँ, रुको, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास क्या है, 20 है और 100 है। आप देखोगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि ये जो स्ट्रेट हो गया था, फ्लैट हो गया था 100 ईएमए, उसी के ऊपर है ना ये 20 ईएमए आया, टच किया, रिटेस्ट करके अब ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी बड़े वाले मूविंग एवरेज पे छोटा वाला मूविंग एवरेज सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर उठना शुरू करता है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव आता है। करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक तो चीज ये समझ में आ गया अपने को कि यहाँ पे बड़ा वाला मूविंग एवरेज पे छोटा वाला वो ले रहा है, क्या कहते हैं, सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से एक अच्छा खासा मूव दिखता है अपने को। दूसरा चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो भी एक अच्छा खासा मूव आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज को थोड़ा सा हाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ। आपको मूविंग एवरेज से दिख गया, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख गया, वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज से भी दिख गया कि भाई बायर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं और दिखाऊंगा जो आपको यहाँ पे मेरे समझ से देखना चाहिए। पहला बॉटम ये लगा, दूसरा बॉटम ये लगा। ठीक है, दोनों बॉटम का क्या है कि जो लो लगा है वो इस लो से हाई इसका लो है। ठीक है, मतलब ये जो लोअर लो लग रहे थे ये लोअर लो नहीं है, ये हायर लो लग रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर चुका है, और मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना चुका है, और मार्केट यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, तो अगर अपन इसको लाइन चार्ट में अगर मैं करूंगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, ये देखिए लाइन चार्ट में। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा कि आपको मैं पाथ बना करके भी दिखा देता हूँ, ये ये और ये। ठीक है, तो ये अपना ऐसा कुछ पाथ दिख रहा है ना।
अ, ये रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी अपने को डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट में बायर्स तो हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने का है अपने लिए क्या कि मार्केट में ट्रैपिंग भी बहुत हो रहा है, तो अभी हम ट्रैपिंग से कैसे बचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, बायर तो है, वीकली में डेली में सब में समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को जो मेन चीज़ देखना है वो ये देखना है, ये वाला कैंडल, ठीक है। अब इस वाले कैंडल में है ना मेरे को स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो पिछला फ्राइडे का कैंडल बना है, इसमें मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि एक तो ये शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, या ड्रैगन फ्लाई कुछ भी कह दो, डोजी कह दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कैंडल बना है ये कहाँ पे बना है, ये रेजिस्टेंस पे बना है। तो कल का जो डे होगा है ना, ये काफ़ी डिसाइडिंग हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है काफ़ी डिसाइडिंग? क्योंकि अगर इसके लो में अगर निकलता है मार्केट, ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्राइडे वाले कैंडल के लो में अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो आपको मार्केट में फिर हो सकता है कि ये एक दो दिन, एक दो वीक या एक दो दिन है ना और इसी रेंज में फंस जाए, ठीक है। तो जब तक इस रेंज में फंसेगा तो वो अच्छा वाला वाइल्ड मूव है ना अपने को दिखेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ऊपर में और नीचे में दोनों जगह पे कॉल सेलर बाय सेलर होंगे, कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों जगह होंगे, ऊपर और नीचे में, ठीक है। वो लोग है ना अपने को जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इस लाइन के नीचे बोले तो 46,000, कौन सी लाइन है, 46,000, ये 200 का लाइन लगा हुआ है मेरे ख्याल से, 240 की लाइन है, 240, अरे यार कहाँ है, 46,000 270 का लाइन है, ठीक है। ये 46,270 का लाइन है, ठीक है। आप इसको एकदम अच्छे से है ना 200 का लाइन मान लो, थोड़ा सा और बफर ले लो, ठीक है ना। इसको पकड़ो है ना, एक 46,187 या 46,200 के नीचे जाएगा ना, तो आप पुट का ट्रेड ले लो। मतलब मैं पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, रियल मनी के साथ मत लेना भाई, है ना। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर इस लाइन के नीचे अगर निकलेगा तो मैं पुट लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। और अगर कल गैप डाउन हो जाता है इस लाइन के नीचे तो भी मैं पुट लूंगा, बाई का नहीं सोचूंगा, ठीक है। बाई का अपन कब सोचेंगे, जब या तो कल 46,700 के ऊपर निकले पहला चीज, या 47,000 के ऊपर ब्रेकआउट देते दूसरा चीज, ठीक है। ये दो केस है, कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो होगा तो अच्छा वाला गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ठीक है। अगर गैप डाउन होगा तो वो 46,200 के नीचे निकलेगा, और अगर गैप अप होगा तो हो सकता है कि वो 47,000 के ऊपर निकले सीधा कैंडल, ठीक है। समझ गया ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर गैप अप हो तो यहाँ एक कैंडल दिख सकता है, गैप डाउन हो तो यहाँ एक कैंडल आपको दिख सकता है, ठीक है ना। ये बीच में मेरे को चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और अगर बीच में कैंडल कहीं भी खुलता है, ठीक है, और वो जिधर की तरफ जिस साइड भागेगा ना फर्स्ट 15 मिनट मान लो, उस साइड वो एक अच्छा खासा आपको मूव दे सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेडी रहना, ठीक है ना। और मैं आपको बता ही दिया कि कोई भी इसको रियल मनी के साथ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो डमी अकाउंट होता है उसमें आप ट्रेड करो इसको, या पेपर ट्रेडिंग कर लो, देखो सीखो, खुद से ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अपने को दो तीन रीजन मिल गए हैं। बायस देखिए सारा रीजन है अपना बुलिस का, ठीक है। सिर्फ एक रीजन वो हो सकता है अगर गैप डाउन यहाँ से खुल गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार भी बना है, और ये इसको टच भी नहीं किया ये शूटिंग स्टार, ठीक है। तो अगर ये इसको टच नहीं किया यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलर स्ट्रांग है, तो हो सकता है कल इसके नीचे अगर गैप डाउन करवा दे तो हो सकता है कल आपको 45,500 का लेवल भी दिख जाए, ठीक है ना, अगर गैप डाउन हो गया तो, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी पे। अब 30 मिनट पे हम अपन देख लेते हैं कि 30 मिनट पे अपने को कैसा लगता है, ठीक है। तो 30 मिनट पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर 46,200 के नीचे जाएगा तो अपन पुट का ट्रेड करेंगे। ये वाला 45,608 का अपना पहला टारगेट होगा। दूसरा नीचे का टारगेट जो होगा वो होगा 44,818 के आसपास का टारगेट, ठीक है। ऊपर का साइड अगर इसके ऊपर निकलता है, 47,000 के ऊपर निकलता है, तो हो सकता है कि फिर मेरे को 47,200 100 पॉइंट का है ना हम लोग एसल करके चल सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर में ये बनाया हुआ है, इस ये जो बनाया हुआ है ये इतना बड़ा गैप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 47,000 सीधा 48,000 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक अगर अच्छा खासा अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो गया है ना, तो फिर आपको एक ठीक ठाक अच्छा खासा रैली मूव सब कुछ दिख सकता है। समझ गए। तो बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अब खत्म करता हूँ, है ना। शाम के वक्त अपन निफ्टी का वीडियो बनाते हैं ऐसे ही डिटेल में, क्योंकि लंबा वीडियो होने का मतलब कुछ है